हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये फैसला लिया है कि हिमाचल प्रदेश में एक बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर जो सी बकथॉर्न है उसकी खेती करी जाएगी, उसको प्लांट किया जाएगा। तो सी बकथॉर्न क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, हिमाचल की सरकार ने ये निर्णय क्यों लिया है, आइए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूज़ हिंदी अखबारों में और इंग्लिश अखबारों में दोनों में कवर की गई कि सी बकथॉर्न, जिसे हिंदी में छरमा बोलते हैं और हिमाचल में भी इसे लोकल भाषा में छरमा कहा जाता है, वो 250 हेक्टेयर ज़मीन पे हिमाचल में ग्रो किया जाएगा। हालांकि इसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है और जो सी बकथॉर्न एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा कि ये एरिया 250 हेक्टेयर नहीं, कम से कम 2500 हेक्टेयर होना चाहिए था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिमाचल का मैप है। हिमाचल के मैप में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सी बकथॉर्न की खेती कहाँ पर की जाएगी। तो ये की जाएगी लाहौल स्पीति में और किन्नौर में। लाहौल स्पीति और किन्नौर ये हिमाचल के बहुत ठंडे इलाके हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है और यहीं पर इनकी खेती की जाएगी। सी बकथॉर्न या छरमा, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें ऑरेंज कलर के जो बेरी हैं या फ्रूट हैं वो होते हैं और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो कोल्ड डेजर्ट एरिया हैं, ठंडे मरुस्थल वाले एरिया, कोल्ड डेजर्ट एरिया, वहां पे सी बकथॉर्न यानी छरमा ग्रो किया जाएगा। इसमें ऑरेंज येलो कलर का इसका एक फ्रूट होता है सी बकथॉर्न का, और इंडिया में ये हिमालयन रीजन में ट्री लाइन के अबव मिलता है, यानी काफ़ी ज़्यादा हाइट पे मिलता है, पहाड़ों पे जो अल्पाइन वेजिटेशन है वहाँ पर ये मिलता है। सो लद्दाख में और हिमाचल के लाहौल स्पीति में मेनली ये ग्रो किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसको छरमा बोलते हैं और ये लाहौल स्पीति में और कुछ पार्ट किन्नौर वहाँ पे ग्रो किया जाता है। लगभग 15,000 हेक्टेयर एरिया है जो जहाँ पे ये ग्रो किया जाता है, हिमाचल, लद्दाख और थोड़ा बहुत उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी। अब हिमाचल प्रदेश में ये जो एरिया है जो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, जैसे लाहौल स्पीति या जो किन्नौर का एरिया है, तो यहाँ पर 42%, 42% कोल्ड डेजर्ट है। 42% हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट है, जिसमें लाहौल स्पीति और किन्नौर आता है मेनली। उसके अलावा यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैं। सॉइल इरोजन बहुत होता है यहाँ पे, सॉइल इरोजन, कई बार बादल भी फट जाता है यहाँ पे, कई बार फ्लैश फ्लड्स भी यहाँ पे देखे जाते हैं। मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन भी काफ़ी कॉमन है यहाँ पे, और यहाँ पे फ्यूल वुड भी उतना नहीं है, यानी कि टिम्बर वगैरह भी उतना नहीं ग्रो करता। फॉडर भी कम है, यानी जो चारा होता है पशुओं के लिए वो भी कम है। जो एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत होता है उसमें भी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है, उत्पादकता बहुत कम है। वेजिटेशन बिल्कुल नहीं होती ठंड के कारण इतना ज़्यादा, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं हिमाचल के उन एरियाज़ में जो कोल्ड डेजर्ट्स हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, यानी वहाँ पे कृषि भी ढंग से नहीं हो सकती, सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड और ये सारी समस्याएं हैं। अब सरकार ने ये कोशिश करी हिमाचल प्रदेश की कि वहाँ पे पॉपुलर और विलो ट्रीज़ उगाए जाएं, पॉपुलर और विलो ट्रीज़, लेकिन पेस्ट की वजह से, जो कीड़े मकोड़े हैं या जो कीट होते हैं वहाँ पे, कीट, पेस्ट की वजह से ये भी ढंग से ग्रो नहीं कर पाए। यानी जो एक्सपेक्टेशन थी वो मिक्स सक्सेस मिली उसको, राइट। कहीं पे सक्सेस हुआ, कहीं पे नहीं हुआ। इस वजह से हमें एक ऐसी चीज़ उगानी है वहाँ पे जो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करे और लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन को भी ध्यान में रखे, यानी सस्टेनेबल हमें कुछ ग्रो करना है। और सी बकथॉर्न वही करता है। सी बकथॉर्न के इतने सारे फायदे हैं, कमर्शियली बहुत बेनिफिशियल है, तो ये हमारी शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करेगा। तो सी बकथॉर्न जो है इसके फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला, ये एक अच्छा सोर्स है फ्यूल वुड का और फॉडर का, यानी चारा भी इससे मिलता है और इसे ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होने वाली लकड़ी भी मिलती है। ये एक सॉइल बाइंडिंग प्लांट है, यानी मिट्टी को बांध के रखता है, तो मिट्टी को बांध के रखेगा तो सॉइल इरोजन नहीं होगा और लैंडस्लाइड भी उतनी आसानी से नहीं होंगे। ये मिट्टी को, क्योंकि मिट्टी का इरोजन नहीं होता तो मिट्टी रिवर्स वगैरह में नहीं जाती, इस वजह से फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी भी उसको भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, यानी कंजर्वेशन एफर्ट्स में भी हेल्प करता है। इसका जो फ्रूट होता है, जो मैंने आपको दिखाया था ऑरेंज कलर का फ्रूट था इसका, उसमें विटामिन सी, विटामिन ए, ई और के,
ये बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ ऑर्गेनिक एसिड, कैरोटीनॉइड, फ्लेवेनॉइड और स्टेरॉइड ये सब भी होते हैं। प्रोटीन भी होता है। तो ये रशिया, मंगोलिया, चाइना जैसी कंट्रीज़ में दवाइयाँ बनाने के काम भी आता है और कॉस्मेटिक और फूड प्रोडक्ट बनाने के काम भी आता है। एक इंपॉर्टेंट फायदा इसका और बताता हूं, हमारे वो सैनिक जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रहते हैं, जैसे लद्दाख में या हिमाचल में भी कैंटोनमेंट वगैरह तो हैं, वहाँ भी शिमला कैंटोनमेंट है, ट्रेनिंग कमांड है वहाँ पे, ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर शिमला में है। तो जो भी हमारे जो ऊंचाई पे सैनिक रहते हैं उनको ये सी बकथॉर्न के जो पौधे हैं इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं कि अगर उनका सेवन किया जाए, उनके फ्रूट्स को खाया जाए तो सैनिकों को वेदर एक्लेमेटाइजेशन में भी हेल्प कर सकता है, यानी ढलने में, कम तापमान में, मौसम में ढलने में भी मदद कर सकता है। इसकी कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हम देख चुके हैं कितनी सारी चीज़ें इससे बनती हैं। इतना ही नहीं, इससे जूस भी बनता है, जैम भी बनता है और न्यूट्रिशनल कैप्सूल भी, मल्टीविटामिन कैप्सूल वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हिमाचल में लोग हैं इसको यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं और ये बेरी हैं जिनको यहाँ पे वॉश किया जा रहा है। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं इस सब में? चैलेंजेस ये हैं कि यहाँ के जो प्राकृतिक